हेलो एवरीवन, डिजिटल लिटरेसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 10 के यूनिट 3 यानी RDBMS वाले सिलेबस के ऊपर में है। आज की वीडियो में आप देखेंगे क्वेरीज को किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, विजार्ड के थ्रू या डिज़ाइन व्यू के थ्रू और SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू। इससे हम लोग कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं क्वेरीज के ऊपर। इसके अलावा कोई भी जो क्राइटेरिया होता है क्वेरी पे, सिंगल फील्ड या मल्टीपल फील्ड के ऊपर हम लोग कैसे लगाते हैं, वाइल्ड कार्ड जिसे कि हम लोग एस्ट्रिक भी कहते हैं, उससे भी हम लोग किस तरीके से डेटा को रिट्रीव करते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जो कि हमारा क्रिएट और इंसर्ट कमांड के ऊपर था। इस वीडियो में आप जो बेसिकली टॉपिक्स देखेंगे वो है सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वेयर और ऑर्डर बाय यानी इन दो क्लॉजेस को कैसे यूज किया जाता है। अभी आप सबसे पहले समझिए कि क्वेरी क्या होती है। ठीक है, क्वेरी इज टू कलेक्ट specific information from the pool of data. A query help us join information from different tables and filter that information. इसकी बात है फिल्टरिंग क्या है। ये जो टॉपिक्स है ये सारे आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं। फिल्टरिंग का मतलब होता है क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया। जब आप किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे आप कुछ डेटा को हाइड करते हैं और सिर्फ उन डेटा को देखते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, आप एक शॉपिंग साइट पे जाते हैं और आप अपनी नीड के हिसाब से जब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइटेरिया के चीज़ों को देखते हैं। इस काम को हम लोग कैसे करते हैं? यह काम हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट से करते हैं। ठीक है, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव करता है 0 और मोर रोज को एक या एक से अधिक डेटाबेस टेबल या डेटाबेस व्यू से। सपोज ये हमारा एक डेटाबेस है, सप्लाई डेटाबेस। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था टेबल्स बनाने के 3 तरीके, डिज़ाइन व्यू, विजार्ड और SQL कमांड के थ्रू। आज हम लोग इस वाले टॉपिक पे हैं, क्वेरीज वाले पे। क्वेरीज में यहाँ पे एक पहला क्वेरी आप देखेंगे, क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू, दूसरा यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी, और तीसरा क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। तो हम लोग आज इन तीनों टॉपिक को लेकर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि अगर आपको क्वेरी जो है वो डिज़ाइन व्यू में बनानी है, मैं आपको एक बार यहाँ पर फिर से बात बता दूं कि जब आप डिज़ाइन व्यू में या विजार्ड में कोई क्वेरी को क्रिएट करते हैं तो आपको एक्चुअल में उसका एक इंटरफेस मिला हुआ होता है RDBMS के द्वारा, लेकिन हर RDBMS इस तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो उस जगह पर आपको SQL की कमांड आनी चाहिए। ठीक है, तो SQL कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल बोर्ड में इससे एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो हम लोग इस टॉपिक पे बाद में आएंगे, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। जो पहला हमारा है क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू, तो हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं में से किन्हीं टेबल के लिए क्वेरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जब सपोज मैंने क्वेरीज पे क्लिक किया और डिज़ाइन व्यू पे गई, आपके सामने एक इस तरीके से ऐड टेबल और क्वेरी का ऑप्शन ओपन होगा। यहाँ से आपको टेबल्स का नाम सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए मैंने बिल लिया और फिर मैंने कस्टमर्स, 2 टेबल मैंने यहाँ पर लिए। आप चाहें तो 1 से अधिक टेबल, 2 से अधिक टेबल्स या क्वेरीज में भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास ये 2 टेबल है। तो मैं यहाँ पर हूँ, बिल में 2 हमारा पास फील्ड नेम है, कस्टमर्स में 4 हमारे पास फील्ड नेम है। तो मैंने अगर बिल वाले में जाकर यहाँ पर इस जगह पर मैंने चूज़ की बिल का नाम bill.cid, जो टेबल है वो बिल है, विजिबल होगा तो हाँ होगा। इस जगह से फील्ड का नेम लेना है, इस जगह से टेबल का नेम लेना है और यहाँ पर आपको विजिबल करना है। तो दूसरा फील्ड नेम अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो सपोज मैंने यहाँ से लिया कस्टमर कंपनी नेम, तो ये कस्टमर टेबल है, ये भी विजिबल होगा। तीसरा मैंने इस जगह से सेलेक्ट किया है सपोज मोबाइल नंबर, कस्टमर टेबल है, और एक और मैं ले लेती हूँ यहाँ से कस्टमर्स ID। ठीक है, या फर्स्ट नेम भी ले सकते हैं, ये भी कस्टमर टेबल। तो ये हमारा यहाँ पर एक क्वेरी क्रिएट हो गया। यहाँ पर फंक्शंस और क्राइटेरिया और भी डाला जा सकता है, क्योंकि 10th में उतना पढ़ना नहीं है तो मैं इसको भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इसको हम लोग इसके बाद सेव कर देंगे। इस जगह से आप सेव करेंगे तो इस तरीके से आपसे यहाँ पर नाम पूछा जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग नाम दे देते हैं Q1, नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है,
और इसको क्लिक किया हमने। इसके बाद इसको यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। यहाँ देखिए हमारा एक क्वेरी क्रिएट हो गया। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले क्वेरी पे, तो आपको CID, कंपनी नेम, मोबाइल नंबर और फर्स्ट नेम, जितनी भी कंपनी का जितना भी नाम हमारे डेटाबेस में होगा कस्टमर वाले में, तो मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6 डेटाबेस हमारे पास है वहाँ पर। तो आप देखिए पहला ID सारी कंपनी के नेम के लिए, फिर दूसरी ID, इसी तरीके से तीसरी, चौथी ID नहीं होगी टेबल में, पाँचवीं, छठी, सातवीं, इस तरीके से जितना भी ID होगा हमारे बिल वाले टेबल में, हर एक ID के लिए यहाँ पर क्वेरी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब आप डिज़ाइन व्यू में आकर आपने क्वेरी को क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड 1 of 84, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अभी हम लोग दूसरे वाले में जाएंगे, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। ठीक है, जब हम लोग विजार्ड के थ्रू क्वेरी को क्रिएट करते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं, क्वेरी का मतलब है पुल ऑफ डेटा, यानी बहुत सारे टेबल में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना। अभी हमने जो डेटा एक्सट्रैक्ट किया वो हमने बिल टेबल, यहाँ से 1 से लेके 15 तक हमारे पास ID है यहाँ पर, यहाँ से किया है। और हमने इसके साथ जो कंबाइन किया था वो किया था कस्टमर्स टेबल को, जहाँ XYZ से शुरू था और GD, GF, FG तक हमारा डेटा था। इस टेबल से हमने कंपनी का नाम, फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर लिया था, और इस वाले टेबल से हमने जो लिया था वो लिया था ID, यानी 2 अलग अलग टेबल को ज्वाइन कर कर हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो क्वेरी का मतलब यही होता है। आप चाहते तो 2 से अधिक टेबल भी ले सकते थे। अभी हम लोग बात करेंगे दूसरे मेथड से क्वेरी क्रिएट करने की, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी। विजार्ड में क्या होता है, ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें पहले से रहती हैं, जैसे यहाँ पर टेबल्स सारे हैं। ठीक है, ये क्वेरीज है जो हमने बनाकर रखे हैं और बाकी इधर टेबल्स हैं। ठीक है, तो जो भी टेबल्स, अगर आप चाहें तो टेबल्स भी ले सकते हैं, क्वेरीज भी ले सकते हैं। तो अगर हमने फिर से लिया बिल, ये 2 ही है यहाँ पर, और फिर हमने दूसरा लिया कस्टमर्स, और हमने इन सारों को इधर से इधर कर दिया, इन सारी को। आप किसी में सॉर्ट करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, कोई कंडीशन डालनी हो आप डाल सकते हैं। अगर इनके बीच में कुछ भी कॉमन होगा तो वो आपको उस जगह पर दिखेगा। अभी यहाँ देखिए, जब आप फील्ड नेम की बात कर रहे हैं तो वो bill.cid है, जिसके बदले में CID सी नेम, आप अगर यहाँ स्पेस देना चाहें तो स्पेस नेम दे सकते हैं। फर्स्ट नेम को आप अगर सिर्फ नेम करना चाहें तो नेम कर सकते हैं। मोबाइल नंबर में यहाँ मैंने दे दिया, और यहाँ पे मैंने कस्टमर और ID के बीच में भी एक स्पेस डाला। ठीक है, इस तरीके से आप चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इस जगह पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद चेक द ओवरव्यू एंड डिसाइड हाउ टू प्रोसीड। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके क्वेरी का नाम रखा गया है क्वेरी बिल 2, आप इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द क्वेरी, आप क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, फील्ड जो क्वेरी में है वो CID है, जो बिल टेबल से CID है। यहाँ पर सी नेम है जो बिल टेबल का नाम है, कंपनी नेम कस्टमर टेबल का कंपनी नेम है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हमने कोई सॉर्टिंग फील्ड असाइन नहीं किया है, हमने कोई कंडीशंस नहीं डाला है, इवन हमने कोई ग्रुप भी असाइन नहीं किया गया और ना ही ग्रुप्स के ऊपर कोई कंडीशंस लगाए हैं। इतना होने के बाद अगर आप इसके नाम को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करेंगे फिनिश बटन पे, तो ये आपको यहाँ पर देखिए क्वेरी रेडी है। अगर अभी आपको याद होगा तो हमने फर्स्ट नेम को नेम में कन्वर्ट किया था, मोबाइल और नंबर के बीच में मैंने एक स्पेस डाला था, और कस्टमर ID इस तरीके से है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेरीज को विजार्ड के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हैं और डिज़ाइन व्यू के थ्रू भी। यहाँ पे भी देखिए ID जो होगी वो 1 से लेके 15 तक होगी, और 4th नंबर ID हमारे पास नहीं है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। 15 में मैंने अपना ही नाम डाला था, और जो डेटा हमारे पास कंपनी का नाम था वो XYZ से शुरू था, और GD, GF, GD, FG पे कंप्लीट वो ख़त्म हुआ था। यहाँ पर जो क्वेरी आपको मिल गई वो आपको एग्जैक्टली वही क्वेरी मिली जो आपको चाहिए थी। तो यहाँ तो हमारे पास कोई कमांड नहीं लिखना है, सिर्फ कुछ बटन्स, कुछ फील्ड नेम को आप सेलेक्ट कर कर बना सकते हैं। ठीक है,
लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि अगर हमारे RDBMS में विजार्ड्स नहीं हो क्वेरी क्रिएट करने के लिए, तो हम लोग किस तरीके से क्वेरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाला मेथड आप यहाँ पर देख रहे हो, क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे इस टेबल की, EMP टेबल की। EMP टेबल में मैंने 15 एम्प्लॉय ID, नेम, सैलरी और सिटी, ये 4 कॉलम डाले हैं मैंने, और इन चारों कॉलम में मैंने 15 डेटा डाल रखा है, सबका नाम, सैलरी और सिटी डाल कर रखी है। ठीक है, तो ये आपको टेबल मैंने दिखा दिया है शुरू में ही, और अब हम लोग इसी टेबल के ऊपर क्वेरी करेंगे। ठीक है, तो क्वेरी के लिए सबसे पहले क्वेरीज में आइए और इसके बाद चले जाइए क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। इस जगह पर आप कोड टाइप करेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग इसको यहाँ से रन करेंगे, रन क्वेरी F5 की से। ठीक है, सबसे पहले जो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है उसको लिखेंगे। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है सेलेक्ट और मैंने लिखा एस्ट्रिक EMP। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लिखा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, और मैंने इसको रन कराया। ठीक है, तो जब आपका ये क्वेरी रन किया तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सेम टेबल पूरे 15 रिकॉर्ड्स के साथ आपको इस जगह पर दिख रहा है। ओके, तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, एक बार इसको देखिए। टू रिट्रीव ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल, द सिंटैक्स इज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। जब आप किसी टेबल से सारे कॉलम्स को देखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर ये वाला कमांड टाइप करते हैं। ठीक है, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। तो टू रिट्रीव का मतलब हो गया सेलेक्ट, क्योंकि सेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीवल ऑफ डेटा के लिए यूज होता है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब ऑल, एंड ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल, तो टेबल का नाम हमने इन पर रखा था, तो हमारे पास यहाँ पर वो स्टेटमेंट आ गया। हमारा टेबल था, यही हमारा टेबल था वहाँ पर, EID, नेम, सैलरी और सिटी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि EID, नेम, सैलरी और सिटी जो है ये कॉलम्स है। ठीक है, और DBMS में कॉलम्स को फील्ड बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये कॉलम्स हैं जिनको हम लोग फील्ड भी बोलते हैं, और EID, नेम, सैलरी और सिटी के नीचे आप जो वैल्यूज देख रहे हैं ये रोज है जिनको हम लोग रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है ये रिकॉर्ड है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस की, यानी SQL कमांड के थ्रू हम लोग बेस में अरिथमेटिक ऑपरेशंस को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या पर्पस है, और आपके सिलेबस से कौन कौन सा पर्पस मैच करता है। ठीक है, performing calculations. In base, simple calculations can be done on the data using arithmetic operators. Operators 4 हैं, बेसिक जो ऑपरेटर्स है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और इनका ऑपरेशन कैसा होता है, तो इनका जो ऑपरेशन होता है वो होता है टू ऐड और इंक्रीमेंट, टू रिड्यूस और डिक्रीमेंट। मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, प्रोडक्ट, और डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड कर देना, यानी कि कोई भी जो कंटेंट से जो भी आपके पास डेटा डाला गया है उसको हम लोग अगर डिवाइड करके कुछ रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ सिचुएशंस दिखाती हूँ। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में NCERT वाली बुक में है, वैल्यूज में भी चेंज होंगे। पहला सिचुएशन है टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय आफ्टर इंक्रीमेंटिंग बाय 2000। दूसरा सिचुएशन है टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय आफ्टर डिक्रीजिंग बाय 10,000। तीसरा है टू डिस्प्ले द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय आफ्टर इंक्रीमेंटिंग इट एज ट्वाइस द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट सैलरी। और चौथा हमारा जो कंडीशन है वो है टू डिस्प्ले हाफ ऑफ द सैलरी अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय। ठीक है, तो अगर आपको अपने किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरीके का कोई सिचुएशन दिया हुआ है तो वहाँ पे SQL का कमांड किस तरीके से काम करता है। ठीक है, अभी आपको चारों ऑपरेटर करके दिखाऊंगी। सबसे पहले एक बार टेबल को खोल के वैल्यूज को देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए 1 से लेके 15 तक हमारी आईडी है। ई आईडी का मतलब है एम्प्लॉय की आईडी, ई नेम का मतलब है एम्प्लॉय का नेम, सैलरी और सिटी। देखिए ये टेबल जो है इसमें पहले वाले की सैलरी है 25,000 और दूसरे वाले की है 12,000, 15, 20, 20 ऐसे करके। हम लोग जो काम करेंगे वो इस टेबल को दिमाग में रख कर करेंगे, ठीक है। और इस टेबल का ही नाम है EMP। क्वेरी के लिए सबसे पहले क्वेरीज में जाएंगे, फिर क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू में जाएंगे। यहाँ पर आपको टाइप करना है कमांड। तो कमांड टाइप जो होगा वो सबसे पहले होगा सेलेक्ट। आपको जो जो अपने टेबल क्वेरी में देखना है, तो अगर आपको देखनी है एम्प्लॉय की आईडी तो एम्प्लॉय की आईडी लिखिए, कॉमा कीजिए, डबल कोट्स में एम्प्लॉय का नेम भी अगर आपको जानना है तो एम्प्लॉय का नेम भी लिखेंगे, डबल कोट्स क्लोज, फिर से कॉमा देंगे और हमारा तीसरा जो वहां पर है वो है सैलरी। आप अगर सिटी भी देखना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, सैलरी। अब मुझे यहाँ पर इंक्रीमेंट करनी थी सैलरी में 2,000 रुपीज़, तो यहाँ पर लिखेंगे स्पेस डालकर प्लस और इस जगह पर लिखेंगे 2,000, ठीक है। कौन से टेबल से? तो फ्रॉम EMP और ये क्लोज हो गया। ध्यान से देखिए, सेलेक्ट फील्ड नेम 1, फील्ड नेम 2, फील्ड नेम 3 प्लस जो भी हमारा फंक्शन था, तो हमें तो इंक्रीमेंट वाला करना था सबसे पहले क्योंकि हमारा प्रश्न वही था। तो हमने यहाँ इंक्रीमेंट के लिए डाला 2,000 रुपीज़। फ्रॉम कहाँ से? तो EMP टेबल से। और इतना लिखने के बाद आप इसको रन कीजिए। जब आपने रन किया तो ये आपकी क्वेरी आ गई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जो राम थी उसकी सैलरी 25,000 थी, तो उस वाले टेबल में 2,000 का इंक्रीमेंट लगा। इसी तरीके से गोपाल की सैलरी में भी 2,000। इस तरीके से जो हमारे 15 एम्प्लॉय हैं सबकी सैलरी में 2,000 इंक्रीमेंट लग गया। ये क्वेरी है, इससे आपके ओरिजिनल टेबल के डेटा पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, बट जो कैलकुलेशन हो रहा है वो आपके इंप टेबल पे ही हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इसी में अगर बात करें डिक्रीमेंट की, तो डिक्रीमेंट के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा? प्लस का सिंबल हटा के माइनस लगाना है। और 10,000 चूंकि क्वेश्चन में लिख कर रखा है हमने, तो यहाँ 10,000 किया। तो अभी जब ये 10,000 जाएगा तो ये 27 से नहीं जाएगा, ये जो 10,000 जाएगा तो 25 से जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉय टेबल जो हमारा है उसमें इस आदमी की सैलरी 25,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही रन करते हैं, यहाँ देखिए 25 में 10 गया है और आपको 15,000 सैलरी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो टेबल और क्वेरी दो अलग अलग चीजें हैं, उनको दो अलग अलग जगह पे इनको रखा जाता है, ठीक है। तीसरी, अगर इसी को हम लोग ट्वाइस करने जा रहे हैं सैलरी को, तो ट्वाइस करने के लिए क्या करना होगा? इसको रिमूव करना होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डालकर आपको नंबर 2 डालना है और सिंपल से आपको इसको रन करा देना है। फिर से हमारी ओरिजिनल सैलरी 25 थी तो वो 50 हो गया, गोपाल की 12 थी तो 24 हो गया, इसी तरीके से वो बढ़ गया। आपको इसको आधी करनी है तो आप इस बार डिवाइड बाय 2 में करेंगे और फिर इसको यहाँ से रन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया SQL में सेलेक्ट स्टेटमेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके बाद जो दूसरा वीडियो में लेकर आऊंगी वो होगा सेलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर, और सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ जो ऑप्शनल क्लाउजेज आते हैं वेयर एंड ऑर्डर बाय, ठीक है। तो वेयर आपको ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा, और ऑर्डर बाय जो होगा ये आपको हेल्प करेगा डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करने के लिए, ठीक है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।